आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। लिंग पुराण में कंगाल होने की 7 गलतियां बताई गई हैं। अगर तुमने भी ये गलतियां की हैं तो समझ लो जिंदगी में चाहे जितना भी पुण्य कर लो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं इसके कारण। जो इस कथा में युद्ध हुआ है, आज की कहानी को ध्यान से पढ़ना। जो इस कथा में युद्ध हुआ है शायद इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। 2 देवताओं ने गलती की थी। एक, ब्रह्मा जी ने गलती की थी जब उन्होंने गायों और बछड़ों को उठा लिया था। 1 साल होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस किए थे। दूसरी गलती इंद्र ने की थी जब उन्होंने बारिश करवाई थी। तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती की पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को नहीं माफ किया। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जब बारिश की तो सारे ब्रजवासी भगवान के चरणों में आ गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठ गए थे। पर ब्रह्मा ने जो गलती की वो ऐसी थी कि उसने भगवान को गायों और बछड़ों से दूर कर दिया। जो भगवान के भाविक को दूर कर दे उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए यह बर्बादी का पहला कारण बना। आप भक्त और भगवान के बीच दूरी बना लेते हो। दूसरा कारण ये है कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे होते हो, जैसे 21,000 बिलपत्र चढ़ाना, गंगा का जल, चंदन, अबीर, गुलाल चढ़ाना, तो इसके दौरान आपके अंदर अहंकार आ जाता है। जब आप पूजा करके उठते हो तो आपके अंदर ये गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने बड़े अनुष्ठान किए हैं, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। तीसरा कारण ये है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, उनके चाकर बन के लगे हो, उनकी आराधना भी कर रहे हो, दिया धूप बत्ती सब कर रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी, पूजन और अर्चना तो तुम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि तुम सिर्फ 3 घंटे का पूजन करते हो और बाकी का समय किसी की आत्मा को दुख दे रहे हो। एक कहानी में कहा गया था कि चाहे मंदिर में दिया मत लगाओ, चाहे धूप बत्ती मत जलाओ, चाहे भोग मत लगाओ, चाहे जल मत चढ़ाओ, कुछ भी मत करो, भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी इच्छा हो, पर एक चीज जरूर करो, किसी के चेहरे पर खुशी लाओ। ये उतना ही अच्छा होगा जितना मंदिर में दिया जलाना। ला देना, खुशी ला देना तो किसी गरीब या दुखी के चेहरे पर अगर तुमने खुशी ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। अगर समझ में आए तो मंदिर में पूड़ी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सभी पकवान चढ़ाओ। और अगर कोई तुम्हारे कारण दुखी है तो तुम्हें उस खुशी का एहसास नहीं हो सकता। तीसरा कारण है सुख नहीं है। चौथा कारण है जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला हम जप रहे हैं, उसमें कोई गलती निकाल लीजिए। दुर्गा सप्त, सती दुर्गा सप्तसती का हिंदी में थोड़ा सा उदाहरण दिया है। आप जानते होंगे कि एक दोस्ती सतसती का पाठ करवाते थे नवरात्रि में। नवरात्रि पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तसती में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए, दुर्गा सप्तसती का पाठ करवाते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 3-4 महीने में मर जाती थी। सेठ बहुत दुखी था। उसने पहली शादी की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी पत्नी भी मर गई। उसे बहुत दुख हुआ। फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, दिनों बाद आए हो, क्या बात है गुरुदेव? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं नवरात्रि में सप्तसती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उन्हें सुंदर बिछड़ी, पायल, चूड़ियां सब बनाकर देता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, लेकिन नवरात्रि के बाद 2-3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? मेरी 4 पत्नियां मर चुकी हैं और मैंने 5वीं शादी की है। गुरुदेव, आप कृपा करिए, कुछ तो बताइए, कुछ करुणा कीजिए। जी बोले, जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चंदड़ी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि का व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, ये तो मेरी 5वीं शादी है। अब की बार आप कृपा करिए,
घर में बीमारी इतनी बढ़ गई है कि कोई सही होने वाला नहीं है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी ने उपाय बताया था, हमने वो सब किया, पर फिर भी सही क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण या तो बड़ी बहू है जो पाठ कर रही है, या सास जो पाठ कर रही है, या पति जो पाठ कर रहा है। जो भी इस घर के अंदर रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनमें जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। वो काम नहीं कर पा रही है, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जो तुम समझ नहीं पा रहे। तुम अपने आप को बहुत सोचते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। मैं शंकर की भक्त हूं, मैं राम की भक्त हूं, मैं कृष्ण की भक्त हूं, मैं जो भी करती हूं बहुत अच्छा करती हूं, मैंने जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है इसी वजह से तुम्हें दुख सहना पड़ रहा हो। हमने जो दान दिया, जो पुण्य किया, जो अच्छे काम किए, वो किस जगह पर लगा? जो दान तुम कर रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, वो किस जगह पर लगाया जा रहा है? पांचवी बात, फिर से कहेंगे कि गाय, बेटी और लक्ष्मी को 50 बार सोच समझकर देना। बेटी किसी ऐसे इंसान को मत देना जो जुए में लिप्त हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो या गलत काम करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। अगर बेटी रोई तो कन्यादान करने वाले को भी रोना पड़ेगा। दूसरी बात, गौ माता को ऐसे ब्राह्मण को मत देना जिनके अपने घर में रहने की जगह ना हो। तुमने गाय दे दी और वो ब्राह्मण जब तक दूध निकाल रहा है गाय को बांध कर रखेगा, फिर वो किसी बहाने से गाय को ले जाकर काम में लगा देगा। कसाई के हाथ में बेच दी गई और जब कसाई ने काटा तो तुम्हें बद्दुआ लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा को किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना जिसने बाद में उसे शराब, जुआ या वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी को तुमने पैसे दिए उसने शाम को जाकर शराब में या जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी दुखी होती है कि तुमने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तब इंसान रोता है। फिर इंसान सोचता है, गाय, बेटी और लक्ष्मी पर 50 बार सोचो कि क्या सही जगह पर दे रहे हो। अगर सही जगह पर दोगे तो संपत्ति बढ़ेगी। अगर बेटी खुश रहेगी तो उसके माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर गाय खुश रहेगी तो पूरी दुनिया खुश रहेगी। जो पैसा तुमने दिया अगर वो किसी भिखारी के कटोरे में गया और उसने गलत जगह इस्तेमाल किया तो तुम्हें रोना पड़ेगा। आजकल के भिक्षुओं को अगर रोटी दे दो तो वो लेते ही नहीं। पहले के भिक्षु रोटी मांगते थे। बूढ़ी माताएं चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहती थीं, भोजन दो। रोटी तो घर से निकाल कर दे दी जाती थी। माता पिताओं का प्रेम ऐसा होता था कि वो सिर्फ रोटी ही नहीं देती थीं। बाबा बैठो, हम सब्जी लाकर देते हैं। बुजुर्ग माओं का इतना प्यार होता है, बैठो। और आजकल के ज़माने में अगर रोटी दे दो तो लोग उसे नल्ली में फेंक देते हैं। पैसे चाहिए, क्यों? शाम को पीने के लिए ना, मदिरा के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। संगीत भोपाल और इंदौर में, इंदौर का राजवाड़ा चौराहा और भोपाल का लाल घाटी चौराहा, इन दोनों चौराहों पर इतने सारे बच्चे भीख मांगते हैं और उनकी माताएं पिताएं सड़क किनारे चिलम लगाए बैठे रहते हैं, पैरों को लंबे करके पड़े हैं और ये कमाते कमाते उन तक पैसे पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोग धन्य हैं जो उन्हें दान देते हैं, भी दे देते हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत थी उनके पास कुछ नहीं पहुंचा। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला। जिनको एक एक रोटी की ज़रूरत थी उनके पास कुछ नहीं गया। जिनके पास पहले से सब कुछ था उन्होंने और ले जाकर भर लिया। जिनको ज़रूरत थी उनके पास नहीं पहुंचा। अब ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांट रही हैं, लेकिन कोई ज़मीन पर सो रहा है, उसे कंबल मिल नहीं रहा। वो पीकर फिर सो रहा है क्योंकि फिर कहीं और से आएगा और कंबल ले जाएगा। इन लोगों ने तो बस नाम कमाने के लिए कंबल बांटने का काम किया है। जिनको ज़रूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई। जिनको सच में ज़रूरत है उन तक भाई सामग्री नहीं पहुंचती। तुमने जो दिया वो लेकर बेच दिया और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य कमाया है, कई लोगों को दान दिया है, मुझे इतना फल मिलेगा, दान किया है, लेकिन ऊपर यमराज के डंडे पड़ेंगे। ट्रेन में बैठो, रिजर्वेशन कोच में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सच बोल रहा हूँ, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे कपड़ा उतारकर पोछा लगाते हैं। जब सरकार ने सी पर रख रखी है तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा?
कौन कहता है कि तुम अपना कपड़ा उतार कर पोछा लगाओ? शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप उसे 1-2 रुपये दे देते हो, वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई नशे की चीज़ लेता है और फिर नशे में बर्बाद हो जाता है, कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया आपका भी शामिल है, इसलिए नरक आपको भी भोगना पड़ेगा। आपने उसकी मदद की है, आपने तो उसे रुपये दिए थे खाना खाने के लिए, लेकिन उसने नशे की चीज़ ले ली और नशे में ही मर गया। उसके मरने में 2 रुपये आपके हैं, 1 रुपया आपका है, तो भोगना तो आपको भी पड़ेगा। संगीत ना, अच्छी जगह में नेक काम करो तो सुख का मज़ा कुछ और ही होगा, सुख का मज़ा कुछ और ही मिलेगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी किताब में लिख कर रखना। तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है? क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए? तुम्हारे पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ थीं, बहुत ऐश थी, बहुत पैसा था, फैक्ट्रियाँ चल रही थीं, सब कुछ था, पर फिर भी कुछ नहीं, सब धरा का धरा रह गया, कोई ऐश तो बची नहीं। बड़े भावुक भक्त बोले, गुरुजी, हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। हमने कहा, कष्ट का कारण तो कुछ न कुछ है, जरूर दुख की कोई न कोई वजह होती है। गुरुजी कहने लगे कि पहले तो हमारी खूब चलती थी, फैक्ट्रियां तो बहुत थीं, जिनिंग फैक्ट्रियां भी उतनी ही चलती थीं, लेकिन अब गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा कि दुख के पीछे ये 7 कारण हैं जो शिव महापुराण और लिंग पुराण में बताए गए हैं। जब फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, जिनिंग अच्छी हो रही थी, व्यापार भी बढ़िया था, तो उन 7 कारणों में से क्या कोई आपके साथ हुआ है जिसके चलते आप करोड़पति से रोड़पति बन गए? कभी कभी ऐसा होता है कि गांव और नगर का सबका व्यापार एक साथ खत्म हो जाता है, सबका धंधा एकदम खल्लास हो जाता है और सभी कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि उस गांव के देवता महादेव, जिसका नाम गांव के खेड़ापति भगवान शिव है, ज़रूर नाराज़ हैं। उनके मनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा गांव फिर से तरक्की की राह पर चल सके। 5वां कारण है मंत्र जाप, यानी तुम फिर से गाय, बेटी और लक्ष्मी का 50 बार ध्यान करो। अगर नहीं होता तो फिर मत करो। हमारे दुख का 6ठा कारण ये है कि संगीत, जो लोग घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति सम्मान नहीं है। सुनो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। 6ठा कारण है सम्मान, सत्कार और आदर का अभाव। और 7वां कारण, जो सबसे अहम है, वो ये है कि जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है, जो दुखी और परेशान हैं, उन्हें ये कथा दिल से सुननी चाहिए। अपनी गलतियों को समझो और छोड़ो। मुझे यकीन है मेरे भोलेनाथ, अगर तुम अपनी गलती को सच्ची मंशा से सुधारोगे तो शंकर तुम्हें फिर से करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर तुम्हारे सारे संसाधन फिर से भर देगा। अपने 7 कारणों में से अपनी गलती को जरूर पहचान लो। भैया, तुम्हारी गलती क्या थी? अपनी गलती को पहचान लेना सबसे बड़ी बात है। लोग सुनते हैं लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं स्वीकारते। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मैं ही फंसा हुआ हूं। 7वां कारण, किसी का बेमतलब का धन हमारे घर में आ जाता है। ए रुपया कौन सा आ गया यार, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया। कैसा आया धन, कौन सा आ गया ऐसा जो हमें बर्बाद कर दे। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगली बार नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री राम।